मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए आज मैं क्या लेके बैठ गई हूँ, मतलब कि करी लीफ का प्लांट ऐसा है। आप देख सकते हैं मेरे आपके पास जादू की दवाइयां रखी हुई हैं। मतलब करी पत्ता के लिए हम लोग को अब क्या आ गया है टाइम, करी पत्ता को खिलाने पिलाने का। भाई बहुत टाइम हो गया इसको भूखे रह लिया भाई, क्योंकि डोरमेंसी का टाइम ऐसा होता है। डोरमेंसी के टाइम हमारे पौधे थोड़े से भूखे रखने जरूरी होते हैं, क्योंकि इस समय हम लोग को ना ही ये खाद खिलाने की जरूरत पड़ती है, ना ही ये खिलाने की जरूरत पड़ती है डोरमेंसी के टाइम पे, ना ही ये जरूरत पड़ती है। तो ये सब मेरा चमत्कारी क्या चीजें हैं, मुझे कौन कौन सी आज विटामिन इनको खिलानी है। कुछ ऐसी विटामिन खिलानी है जिससे कि हमारी करी पत्तियां, हमारा लीफ के पत्तियों से ही जाना जाता है। ये पत्तियां मतलब इसमें ना ही कोई फूल है ना ही कोई फल है, ये सिर्फ पत्तियों से ही मशहूर है। और पूरी दुनिया में ये पत्तियों से इतना ज्यादा मशहूर है कि पूरी दुनिया में कोई इसके बिना खाना ही नहीं चाहता है। और फिर ये एक मेडिसिन प्लांट भी है। तो ये मेडिसिन प्लांट भी है और अपना हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए खाने को, जो भी हम लोग अपने खाने को हेल्दी, मतलब कि अपने खाने को टेस्टी और हेल्दी बनाते हैं, तो टेस्ट बदलने के लिए ही करी पत्ता का यूज किया जाता है। कोई भी खाना ले लीजिए, दाल ले लीजिए, सांभर ले लीजिए या एनीवे कुछ भी ले लीजिए, दुनिया भर की चीजों में हम लोग जब तड़का लगाते हैं तो इसका फ्लेवर डालते ही डालते हैं। तो करी पत्ता को फ्लेवर डालने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, इसकी क्या हम लोग की केयर टिप होती हैं। इतनी ज्यादा ये हम लोग का समझ लीजिए, जो बोलते हैं ना करोड़ों की मेडिसिन मिलती है, तो मार्केट में समझ लीजिए मैं आपको बेनिफिट गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, लेकिन इसके बेनिफिट खत्म नहीं होते हैं। इतने गुणों की खान है। तो इसकी हम लोग को क्या देखभाल करना है, समय आ गया है फरवरी के 10 दिन हमारे निकल चुके हैं और 10 दिन हमारे बीत चुके हैं। उसके आगे अब हमको क्या इसमें ऐसी खिलाई पिलाई करानी है कि हमारा हष्ट पुष्ट एकदम से तंदुरुस्त हो जाए। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये मैंने करी पत्ता सोच सकते हैं कटिंग से लगाया था, कटिंग से नेक्स्ट सीजन में मैंने लगाया था, और ये समझ लीजिए कटिंग की ग्रोथ है। तो आप कटिंग की ग्रोथ दे सकते हैं। हमारी करी पत्ता कितना ज्यादा, इतना लंबा हो रखा है, इतना बड़ा हो गया है। बस ये है, इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसको आपसे कहूं कि आप रिपोर्टिंग कर दीजिए, क्योंकि फरवरी मंथ में हम लोग को करी पत्ता की सबसे पहली टिप्स जो होती है रिपोर्टिंग की। आपका प्लांट 12 इंची 13 इंची प्लांट है, हष्ट पुष्ट है, काफी हेल्दी स्ट्रॉन्ग है, 5-6 ब्रांचेस निकली हैं, तो उसको पूरा गमला चेंज करिए, मतलब कि उसको बड़े गमले में शिफ्ट करिए। मेरा ये 10 इंची प्लांट है, आप 12 इंची कम से कम 15 इंची पॉट लीजिए और उसमें पूरी रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्टिंग के तरीके मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास प्लांट छोटा रखा है तो हमें क्या करना है, रूट हमारी जाल बन जाता है पूरे। इस समय हमारा ये समझ लीजिए अक्टूबर से हम लोग इसको छूना बंद कर देते हैं, तो ये अक्टूबर से हमारा रूट्स बाउंड हो जाता है। इसके लिए हम लोग को गमला चेंज करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये कटिंग से प्लांट लगाया था मैंने नेक्स्ट सीजन में, तो मेरा अभी रूट्स पूरा भरा नहीं होगा, क्योंकि प्लांट अभी छोटा है। जब हमारे प्लांट छोटे होते हैं तो हमको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें अभी आपको कटिंग भी करके दिखानी है, हमको आपको घना बनाने का तरीका दिखाना है। हम इसको घना कैसे बनाएंगे, तो हम जब आपको तरीका घना बनाने का दिखाएंगे तो हम रूट अगर जाल इसका अगर इसमें बना ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन अगर हम रूट इसकी पूरी रिपोर्टिंग कर देंगे तो हम इसकी कटिंग नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी इसमें मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि आपका प्लांट कटिंग का लगा है या आपके पास बेबी प्लांट है। ये मेरा बेबी प्लांट है समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कटिंग से लगाया था, तो अभी इसकी ग्रोथ बहुत हैवी वाली जो बोलते हैं वो नहीं हुई है। लेकिन कटिंग्स के उसके बाद भी ये इतना खूबसूरत प्लांट है कि आप लोग खुद सोच रहे होंगे, क्योंकि करी पत्ता हमारा क्या होता है, इतना ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है। क्या सबसे ज्यादा इसकी केयर टिप होती है, धूप। सबसे ज्यादा इसको आपको धूप खिलानी है, कुछ आप खिलाओ चाहे मत खिलाओ, सबसे ज्यादा इसको आपको धूप खिलानी है। तो अब हमारा टाइम आ गया है, समझ लीजिए मई तक हमको इसको इतनी अच्छी धूप खिलानी है। सबसे बड़ी हमारी खुराक इसकी यही है कि हमें इसे धूप खिलानी है। सबसे पहले टिप हो गई धूप। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करके आप पूरा गमला अपना खाली कर लोगे। जब आप गमला अपना खाली कर लोगे तो आपको क्या करना है, 50% आपकी बर्मी कंपोस्ट रहेगी। ये मैंने बर्मी कंपोस्ट ले रखी है, ये देख सकते हैं, ये पूरी 50% आपकी बर्मी कंपोस्ट रहेगी। 50% आपकी अपनी गार्डन सॉइल रहेंगे। गार्डन सॉइल कौन सी लेनी है, जो अपना परमानेंट यूज करते हैं। ये आपकी अगर ज्यादा पुरानी नहीं है तो ये मैंने समझ लीजिए
कम से कम मेरे ख्याल से अक्टूबर में हम लोग, क्योंकि हर महीने हम आपको कटिंग दिखाते हैं करके, तो मैंने इसको या तो मैंने सितंबर अक्टूबर में कटिंग लगाई थी या मैंने अगस्त में लगाई थी। तो मेरे को कभी अभी कोई इसकी मट्टी चेंज नहीं करनी है, बस मुझे आपको इसकी टिप्स बतानी है कि आपको करी पत्ते को कैसे मेंटेन करना है। तो आपके पास तो बढ़िया हेल्दी स्ट्रॉन्ग करी पत्ता होगा, तो आप इसकी मट्टी इस तरह से बनाइएगा। आपने 50% ये वर्मी कंपोस्ट ले ली, इसके बाद आप कोई भी फंगीसाइड इसमें लगा सकते हैं, कोई भी फंगीसाइड लगा लीजिए। जो आप नीम खली यूज करते हैं तो 10% नीम खली का लीजिएगा। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली है, दुनिया का सबसे जो चमत्कारी, जो हम लोग की एंटीबायोटिक होती है सबसे ज्यादा, हम लोग के बॉडी में भी एंटीबायोटिक का काम करती है, हमारे पौधों में भी फंगस, जो हमारे पौधों में इस समय ओस और पाली की फंगस की वजह से हमारी रूट इसमें अच्छी खासी थोड़ी सी जम गई है। तो इस रूट को हमको फिर से दोबारा से न्यू बनाने के लिए इसमें हमें पूरे फंगीसाइड डालने हैं। 10% मतलब आप नीम की खली ले सकते हैं, 10% आप मतलब कि आपने 1 चम्मच अगर चूना ले सकते हैं, तो आपकी 12 इंची कम से कम, मतलब 12 आपकी, जैसे ये मट्टी मैंने 12 इंची आपने गमला लिया है, तो आप उसकी जो मट्टी बनाओगे उसमें आपको इसका आधा चम्मच चूना डालना है। सबसे बड़ी टिप्स बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आधी चम्मच चूना डाल दीजिए। मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच मैंने हल्दी ली है, क्योंकि हल्दी हमारी सबसे, समझ लीजिए सबसे बेस्ट, सबसे करोड़ों गुना फायदे जो होते हैं वो हमारी हल्दी होती है, जो हमारे मट्टी को बहुत ही गजब के पोषक तत्व भर देती है। इसमें सारे गुण होते हैं, A to Z गुण बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपके पास ले गई हूँ, इतनी मैजिक वाली चीजें लाई हूँ मैं, ये सफेद चीज लाई हूँ। सफेद पानी क्या है, क्या हो सकता है लोगों की नजर में तुरंत आया होगा, मट्ठा का पानी। सही कहा आपने, मट्ठा का पानी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मट्ठे का पानी का यूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसको, नीम को इस समय हष्ट-पुष्ट बनाना है, खूब हेल्दी बनाना है। तो मैंने क्या लिया है, यहाँ पे चावल का माड़ लिया है। ये देखिए, ये चावल जो हम लोग बनाते हैं घर में अपने, तो चावल का जो माड़ हो जाता है, ये समझ लीजिए मैंने चावल का माड़ लिया है। चावल का माड़ क्या होता है, पूरी कल परसों मैंने बनाया था चावल, और 2 दिन पुराना ये चावल का माड़ है, तो ये समझ लीजिए 100% कीटनाशक दवाई बन गई है, फंगीसाइड बन गई, जो हमारी मट्टी में सोने जैसी उपजाऊ बनाने की शक्ति रखती है। जो हमारे ऊपर काले काले डेड, किसी भी प्लांट में इसका स्प्रे कर सकते हो, कीटनाशक दवाई 100% है चावल का माड़। तो यहाँ मैंने चावल का माड़ के पानी का यूज किया है। अभी जब मैं रिपोर्टिंग करूंगी तब आपको दिखाऊंगी इसके पानी का क्या फायदे होंगे। तो यहाँ मैंने ये इतना सामान ले लिया, फिर मैंने आपको ये दिखा दिया, हमने इतनी मट्टी खाली कर दी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें अपना पेड़ आपको खाली करके नहीं दिखाना है, क्योंकि अभी इसमें इतनी जड़ी नहीं है। जो हम पूरा रूट, हम लोग जड़ रिपोर्टिंग तभी करते हैं जब हमारा रूट का जाल बन जाता है। तो मेरे रूट का जाल कुछ ऐसा नहीं बना है, तो मैंने देख लीजिए पूरी इतनी मट्टी ये खाली कर दी है, अच्छी खासी आप देख सकते हैं पूरी जड़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इतनी जड़ी मैंने खाली कर दी। अब मुझे क्या करना है, इसमें जड़ मैंने खाली करी। सबसे पहले हम फंगीसाइड, सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ जड़ों में डाल देंगे, क्योंकि यही हमारी, समझ लीजिए, असली पोषक तत्व है जो हमारी जड़ों में चल रही है। इसके बाद मैं लाई हूँ चमत्कारी गोलियां। चमत्कारी गोलियां आप कभी नहीं सोच सकते ये कौन सी चमत्कारी गोलियां हैं। ये देखिए, ये चमत्कारी गोलियां इतनी गजब की हैं, इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ इसमें भरा है। मतलब नाइट्रोजन से कमी हमारी पौधों में हो जाती है, करी पत्ते में नाइट्रोजन से, क्योंकि हमारी चमक इसमें कम हो गई है, तो ये नाइट्रोजन की कमी पूरी दूर करेगा। कैल्शियम की कमी दूर हो गई, कैल्शियम की कमी दूर करेगा। मतलब A to Z विटामिन, ये जो बोलते हैं विटामिन की गोलियां जो हमारी एक्सपायरी डेट हो जाती हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें लेमन भी बना हुआ है, इसमें आंवला भी बना हुआ है, इसमें अनार भी बना है। मतलब ये मल्टीपर्पज हमारी दवा है, और ये आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। आप चाहें तो आप सस्ती गोली ले, चाहें तो वो आप सस्ती गोली भी ले सकते हैं। और ये मेरी एक्सपायर रखी है। अगर आपके घर में कोई भी विटामिन की एक्सपायरी डेट वाली हो, अगर आपके पास कोई चीज नहीं मिल रही है, जैसे मैंने मट्टी ऐसी नहीं बनाई, सिंपल मट्टी है, तो ये गोलियां भी हमारी 100% काम करेंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इन 4 गोलियों का इस्तेमाल करना है। सिर्फ 4 गोली डालूंगी, सिर्फ 4 गोली, क्योंकि जड़ हमारी यहीं पर है और हमने जड़ में इसमें दबा देनी है गोलियां। देख सकते हैं किस तरह से गोली में दबा रही हूं, क्योंकि हमारी अब इसमें जड़, समझ लीजिए, ये हमारी सबसे पहले जड़ में सबसे ज्यादा जड़ हमारी हेल्दी होगी, तभी हमारा प्लांट हेल्दी स्ट्रांग बनना शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जड़ दिखाई। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा करी पत्ता जो हमारी डबल डबल ब्रांच निकालेगा। सबसे पहले तो ये जो पत्तियां आपकी डेड हो रही हैं, सबसे पहले आपको ये, अगर आपकी पत्तियां डेड हो रही हैं तो आप इनको निकालिएगा, नहीं तो मत निकालिएगा। मेरी तो पत्तियां काफी डेड हो गई हैं, तो मुझे निकालना बहुत जरूरी है। इसका हम लोग चटनी बना सकते हैं, इसको हम लोग करी पत्ता का किसी चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये यहाँ से साफ कर देना है। इसके बाद आपको बहुत ज्यादा इसकी प्रूनिंग, आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, लेकिन सिंपल सी करनी जरूरी है, तभी तो हमारे यहाँ पे नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। देख लीजिए मैंने इतना, मतलब ये 2 इंची मैंने कटिंग ले रही हूँ, सिर्फ 2 इंची कटिंग आप ले लीजिए।
हर 100% समझ लीजिए 1000 गुना ये आपका गहरा और घना जंगल जैसा घना हो जाएगा। अभी मुश्किल से 2 महीने भी नहीं बीतेंगे, बस फरवरी का मत निकलेगा, आपका मार्च का महीना आएगा। मार्च के महीने में यहाँ से चारों तरफ से इसमें समझ लीजिए इतनी गजब की रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ये चावल का माड़ का पानी लिया है, यहाँ पे हमको ये चावल का माड़ का पानी लगा देना है। फिर हमको यहाँ पे ये फल्दी, क्योंकि हमारी कीटनाशक दवाई है, यहीं से हमारी फंगस लग जाती है प्लांट में, तो यहाँ पे मैंने ये हल्दी एक एंटीसेप्टिक लगा दी है, जिससे कि हमारी कहीं भी कोई फंगस ना लगे। जहां जहां हमने पत्ती काटी है, नोड एरिया है, तो वहां पे हमने नोड एरिया में भी हल्दी का लेप लगा दिया है। हल्दी का लेप लगा दिया। अब इसके बाद हमने अपनी विटामिन की गोलियां सारी इसमें डाल दी थी। विटामिन की गोलियां मैं आपको दिखा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप लोग भी डालो। भाई मेरे पास एक्सपायर रखी थी, मैंने डाल दी, नहीं तो आप लोग सोचे भाई गोलियां हमारे पास तो नहीं है, तो आप मेडिकल स्टोर से नीम की पत्तियां भी ला सकते हो, नीम की, क्योंकि ये फंगस का भी है और ये आंवले से हम लोग की एसिडिक बहुत जरूरी होती है करी पत्ता में, तो एसिडिक की कमी भी दूर हमारा आंवले की गोलियां करता है। तो ये मेरी आंवले की गोलियां भी हैं इसमें और लेमन की गोलियां भी हैं, तो मैंने इसलिए विटामिन वाली गोलियां डाल दी हैं। और मेरी पहली बात खराब पड़ी थी, इस वजह से मैंने डाल रही हूँ। तो आप जरूरी नहीं है, आप परेशान मत होइएगा कि हमें गोली दिखा दी और हमको तो गोली मिल नहीं रही है। तो आप ये भी हमने आपको इसीलिए मट्टी भी आपको उस तरह से बना के दिखा दी है कि ये भी हमारी समझ लीजिए 100 गुना, समझ लीजिए करोड़ गुना फायदे करने वाली हमने ये पूरी नाइट्रोजन से भरपूर पूरी हमने यहाँ पे बर्मी कंपोस्ट डाल रखी है, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट हमारी सबसे बेस्ट खाद होती है। अपने घर की बनी हुई है केंचुए की खाद मैंने खूब अच्छे से डाल दी इसमें। केंचुए की खाद कौन सा जूस, ऑरेंज जूस दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि ऑरेंज क्या होता है, हमारा एसिडिक से भरपूर होता है, एक कीटनाशक दवाई भी होती है और हमारी पत्तियों की समझ लीजिए जो करोड़ गुना ग्रीनिश आती है, चमक आती है, वो हमारी ये पूरी एंटी जो हमारी एसिडिक जमीन हमारी पूरी मट्टी बनती है एसिडिक, उसकी कमी दूर करता है। तो यहाँ देख लीजिए मैंने ऑरेंज जूस लिया है, ये पूरा ऑरेंज मेरा ऐसी परमानेंट भीगा रहता है, क्योंकि ये हमारे सारे पौधों के लिए कीटनाशक दवाई भी बनता है और हमारे मट्टी को एसिडिक भी बनाता है, हमारी मट्टी को भी उपजाऊ बनाता है और हमारे मट्टी में जितने भी कीड़े आपके होंगे, क्योंकि ये हमारा फंगीसाइड भी होता है, कीड़े मारने की दवा भी होता है और पोषक तत्वों से भी भरा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर। यहाँ हमने सबसे पहले अपना इसका इस्तेमाल कर लिया। हमको पानी नहीं डालना है आज करी पत्ता में, हमने रिपोर्टिंग करी है तो पानी डालना जरूरी होता है, लेकिन हमने उसकी जगह आप ऑरेंज की जगह आप लेमन की छिक्कल भी ले सकते हो और लेमन का जूस भी बना सकते हो। मैंने सिर्फ रात को ये भिगोया था, इसमें पानी इसलिए नहीं डालना है क्योंकि मैंने सिर्फ इसको रात में ही भिगोया था। अगर आप 2 रात भिगोगे तो इसमें डबल पानी मिला लीजिएगा। मैंने डबल पानी इसीलिए नहीं मिलाया है क्योंकि मैंने सिर्फ रात को ही इसमें कम से कम 2 संतरे के छिक्कल डाले हैं। 2 संतरे के छिक्कल है और सिर्फ रात का है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं डलेगा कि आपका पौधा खराब हो जाए। आप अगर 2 रात अगर करोगे और 4 ऑरेंज लोगे और 2 रात करोगे तो इसमें आप दुगना पानी जरूर डाल देना, नहीं तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। इसके बाद आपने ये A to Z अपनी टिप्स अपना ली है। हमने कीटनाशक दवाई भी आपको दिखा दी, चावल का माड़ दिखा दिया। ये चावल का माड़ हमने कीटनाशक दवाई के लिए किया, ऑरेंज भी हमारी कीटनाशक की दवाई है और हमारे पौधों की ग्रोथ, क्योंकि चावल में 100% कैल्शियम होता है, 100% कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कीड़े मारने की दवा 100% चावल के माड़ में होती है। तो बस आप इसके बाद अपने धूप में रख दीजिए। अब आपको पूरे 1 महीने तक इसको छूने की जरूरत ही नहीं है, देखना ही नहीं है इसमें पलट के। आज आपने इसकी कटिंग कर दी तो आज आप इसको सेमी शेड में रख दीजिएगा। यहाँ मैंने सेमी शेड में रख दिया। आज मैं इसको धूप में नहीं रखूंगी, आज मैं इसको धूप में नहीं रखूंगी। आज पूरी रात ये मेरी यहीं पे रहेगा सेमी शेड में और पूरा दिन मेरा सेमी शेड में रहेगा। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा मैं इसको परमानेंट धूप में रख दूंगी, 24 घंटे धूप में रखूंगी। और जब मेरे 15 दिन निकल जाएंगे, जब 15 दिन निकल जाएंगे तो मैं यहाँ पे अपने खूब सारे फर्टिलाइजर बना के रखती हूँ। ये मेरा दाल के पानी का फर्टिलाइजर रखा हुआ है, को इसको लगे आपको उसको पानी डालना है। आपको ये क्योंकि रखा हुआ है हमारा, तो इसको हमको चौगुना इसमें पानी मिलाना है, क्योंकि ये मेरे कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 दिन पुराना है। जब 20-25 दिन पुराना हो जाता है हमारे पास कोई भी लिक्विड, तो ये बायो एंजाइम बन जाता है। जब बायो एंजाइम बन जाएगा तो इसमें आपको पानी बहुत दुगनी मात्रा में मिलानी पड़ती है। मतलब दवा 1 लीटर पानी, 1 लीटर के पानी में सिर्फ 1 ढक्कन डालना है। तो 25 दिन जब आपके निकल जाएंगे, पूरे 25 दिन आपके इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें सारा इलाज कर चुके हैं। 20 दिन मत करिएगा, 20 दिन में पहले आप प्लेन पानी डाल सकते हैं। जैसे ही आपके 25 दिन के, मैं आपको जंगल जैसा घना बताना चाह रही हूँ, तो जैसे आप जंगल जैसा घना बनाना चाहते हो, तो जैसे ही आपके 25 सकते हो, 1 लीटर का पानी लेना है, 1 ढक्कन इसको डालना है और इसमें ठाट से आप डालिए हर 25 दिन। जब ये 25 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर 15 दिन आ जाएंगे, तब हमारी ये खाद पूरी काम खत्म हो जाएगा। फिर 15 दिन आएंगे, फिर 15 दिन में ही हर 15 दिन में आपको ये फर्टिलाइजर डालना है, चाहे ये डालिए, चाहे ये डालिए, चाहे ये डालिए।
चाहिए चावल का मर डालिए, चाहिए संतरे का पील का पानी डालिए। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद आपका ये जंगल जैसा घना ना हो जाए तो मुझे बताइएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो हो गई कंप्लीट। कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा। परमानेंट धूप में रखना है सबसे बड़ी खुराक, इसके अलावा कोई खुराक नहीं है। जितनी हो सके उतनी खुराक धूप में दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको 15 दिन बाद गुड़ाई जरूर करनी है। गुड़ाई कीजिएगा, कोई इसमें फंगस ना लगना पाए, कोई ऊपर घास ना ऊपर पाए, ये चीज का सबसे ज्यादा ध्यान। ये देखिए फ्रेंड, करी पत्ता है, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और आप जानते हैं हम लोग कटिंग कभी किसी की फेंकते नहीं है। आ गया है टाइम करी पत्ता को जंगल जैसा घना बनाने का। जंगल जैसा घना बनाने का हमने क्या इंतजाम कर दिया है। बड़ी वीडियो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा मेरी बड़ी वीडियो कैसी है। अब इसके बाद हम कटिंग लगा रहे हैं। कटिंग में आपको एक फंगीसाइड लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, एलोवेरा जेल ले सकते हैं, आप लहसुन का पेस्ट ले सकते हैं, आप प्याज का पेस्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ ले रखा है हल्दी का पेस्ट। हल्दी का पेस्ट ले लिया है। गमला ले लीजिए, साधारण सी मिट्टी, मैंने यहाँ बर्मी कंपोस्ट मिला रखी है। बर्मी कंपोस्ट से सिंपल सी बिल्कुल मिट्टी मिला लीजिए अपनी, और इसमें डंडी आप एक छेद ऐसे करिए और बस ये आपको ऐसे डाल देना है। ये आपकी हो गई कटिंग तैयार। इस तरह से आपकी कटिंग लगानी है। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा आपकी कितनी खूबसूरत सी करी पत्ता लीफ चमकने लगेगी। फ्रेंड फिर आती हूँ कुछ अच्छी सी वीडियो लेके आपके पास। बाय बाय।